हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का जो वीडियो है वो है एनआईटी हमीरपुर पीएचडी का। तो देखिए ज़रूर, बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स हैं, बहुत ही अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं। चलिए देखते हैं उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है। ये जैसे कि देख रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर, एनआईटी बहुत सारे हैं और ये है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ये डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे आईआईटीज होते हैं। हमीरपुर के अंदर पीएचडी एडमिशन जून 2023 एकेडमिक ईयर 23 एंड 24 का एडवर्टीजमेंट है। जल्दी जल्दी से देखते हैं क्या मेन पॉइंट है। दिस इज द मेन एडवर्टीजमेंट, जिसके अंदर लास्ट डेट जो मेंशन है 1 मई। ठीक है, तो अभी टाइम बहुत ज़्यादा है आपके पास, 1/5 डेट याद रखिएगा। ये तो हुआ बेसिकली एडवर्टीजमेंट, और अभी हम इसका मेन देखते हैं इंफॉर्मेशन ब्रोशर। वो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही क्लियर इन्होंने मेंशन की हैं सारी चीज़ें, कितने तरीके की कैटेगरी हैं पीएचडी एडमिशन में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जितने भी आईआईटीज होते हैं वहाँ पे फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं और एक होते हैं पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर्स। तो फुल टाइम के अंदर आप फेलोशिप रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं जिनको फेलोशिप मिलती है। जो एनआईटी उनको फेलोशिप देता है, अगर कोई और नहीं दे रहा है तो एनआईटी उनको पूरी फंडिंग देता है। उस केस में एक ही कंडीशन होती है, दैट यू मस्ट हैव सम नेशनल लेवल टेस्ट, यू मस्ट क्वालिफाइड यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआईआर नेट और गेट। ये अगर आपके पास है तो इंस्टीट्यूट आपको पूरी फेलोशिप देगा। दूसरे होते हैं सेल्फ फाइनेंस्ड, वो खुद उनके पास फंडिंग एजेंसी से पैसा होता है। तीसरे होते हैं स्पॉन्सर्ड, जो किसी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूट उनको फंड करता है। वो रेगुलर एम्प्लॉय होते हैं, करंट एम्प्लॉयर उनको पैसा देता है। ये सब फुल टाइम कैटेगरी के अंदर आते हैं। इन स्पॉन्सर्ड के अंदर आपने अगर यूजीसी नेट ये सब नहीं निकाला है तो उसका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज आप एक स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हो, करेक्ट। फिर होती है पार्ट टाइम। तो आई गेस हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं अभी तक वो पार्ट टाइम में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि किसी ने मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं पार्ट टाइम के स्पॉन्सर्ड और अलग कैटेगरीज का बहुत अच्छे से डिटेल आपको दूंगा। अब आप जिस भी डिपार्टमेंट के हैं उसका रिसर्च एरिया ज़रूर देख लीजिए, जैसे केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री, नैनो मटेरियल, इन सब में यहाँ पे काम हो रहा है। अब मैनेजमेंट है, सेंटर फॉर एनर्जी स्टडीज़ है, देखिए सोलर एनर्जी, बायो एनर्जी, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। तो अगर आपको ये सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है एनर्जी वाला, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट हैं, डेफिनेटली होने चाहिए, बिकॉज दिस इज़ एन आईआईटी नॉट मेडिकल। तो अब आपको देखनी है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट होती है हर जगह की। तो जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करूं तो मास्टर्स होना चाहिए 6.1 सीजीपीए के साथ, या फिर बैचलर्स होना चाहिए 8.1 सीजीपीए के साथ। और इंजीनियरिंग में आपका गेट और यूजीसी नेट होना ज़रूरी है, याद रखिए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट में आएंगे साइंस के अंदर, तो वहाँ पे मास्टर्स होना चाहिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री से या इक्विवेलेंट से, और 6.5 मतलब 60% मार्क्स आपके मास्टर्स में बहुत ज़रूरी हैं। इन्होंने साइंस डिपार्टमेंट में कहीं पे भी बैचलर्स का मेंशन नहीं किया है, यानी बैचलर्स वाले यहाँ से नहीं कर सकते। फिर ह्यूमैनिटी सोशल साइंस के अंदर भी यही है 60%, मैनेजमेंट में भी यही है, देन आर्किटेक्ट। तो आप अपना एलिजिबिलिटी ध्यान से देख लीजिएगा। फिर है एप्लीकेशन प्रोसीजर। एप्लीकेशन प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे ऑनलाइन ऑप्शन नहीं है। प्लीज़ बी क्लियर, आप ऑनलाइन फॉर्म मत ढूंढिएगा, लिंक मत देखिएगा। आपको पूरा फॉर्म साइन करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं और सेंड करना है इस एड्रेस पे, डीन एनआईटी हमीरपुर, गॉट इट। 1200 रुपये लगेंगे और 600 रुपये लगेंगे कैटेगरी के अकॉर्डिंग, बट ये पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है। उसके बाद जो रेसिप्ट आएगी वो आपको इसमें लगानी है। ये पेज का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, बिकॉज ये सारे डॉक्यूमेंट लगने हैं, तो कोई भी डॉक्यूमेंट मिस ना हो। फॉर्म भरने के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट पे एक एक टिक करते जाओ और सबके फोटोकॉपी पे सेल्फ अटेस्टेड करने के साथ अपने फाइनल एप्लीकेशन में ज़रूर लगा दो।
अदरवाइज प्रॉब्लम होती है, फिर मिलता नहीं है, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट रह जाता है। फीस स्ट्रक्चर बहुत ही कम है, रेगुलर वालों के लिए 40,000 और जो नॉन हॉस्टलर्स के लिए 34,000। दिस इज फॉर द फुल टाइम। सीट मैट्रिक्स की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं टोटल जो है 100 सीट्स हैं। ओपन, EWS, OBC, NCL, SC ST, मतलब आप किसी भी स्टेट से हो, आप अपनी कैटेगरी क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके कैटेगरी के हैं तो अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाइए और कैटेगरी का बेनिफिट ले लीजिए। देखिए एप्लीकेशन स्टार्ट 1 अप्रैल से और 1 मई तक चलेगा। फिर उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग भी आ जाएगी 8-9 दिन के अंदर। देन रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू प्रेजेंटेशन जो भी होगा वो 22 को होगा, 22 से 24, और बहुत ही जल्दी नेक्स्ट मंथ भी सब ज्वाइनिंग वगैरह सब हो जानी है। ये कुछ नंबर्स दे रखे हैं, इसके नीचे उन्होंने फॉर्म दे रखा है। इस फॉर्म को आप डाउनलोड कर लीजिए और फॉर्म को प्रॉपरली बिल्कुल क्लियर हैंड राइटिंग में फिलअप करके सारे डॉक्यूमेंट साथ में लगा के आपको स्पीड पोस्ट करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द NIT हमीरपुर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जल्दी से मेजर इन्फॉर्मेशन देखना हमारा एम रहता है और हमारा डिलीवर करना ज़रूरी रहता है। तो इसीलिए आप टेलीग्राम ग्रुप पे अगर इससे रिलेटेड कुछ नहीं समझ आ रहा है तो किसी भी टाइम पूछ लीजिए, बिकॉज यहाँ पे मैं एक एक अगर इन्फॉर्मेशन पढ़ूंगा विच इज़ नॉट रेलिवेंट, दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम. So I hope you got the message. So please do not forget to subscribe the channel and hit the like button.